हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे आज मैंने पूरी टीम बिठा ली अपनी, जितने भी बालक बच्चे हैं सब। बहुत घेर चेप के घेर घोट के बिठाने पड़े हैं भाई, ये नहीं तो ये जिंदा मेंढक को तरज्जु में तोलने के बराबर है इनका एक जगह बिठाने का काम, आप समझ सकते होंगे। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, खुशियों का दिन। देखो, एक्सप्लेन करा है आरुषि ने। और आज इन बालकों के मम्मी पापा यानी कि मैं और ये बैठी परली डब, हमने मिलकर 17 साल कंप्लीट कर लिए अपनी शादी के। हमने नहीं करे, वो वही जा रहे हैं अपने आप ही, हैं भाई? ऐसा ही तो है। तो भाई इसलिए बहुत बड़ा खुशियों का दिन है। तो भाई भगवान ने हमें देखो कितनी सारी दौलत से नवाजा है। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे दिए हैं, हष्ट पुष्ट एकदम। तो इनसे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और इस दुनिया में हर इंसान, जानवर या कोई भी जीव जंतु है, सबका मकसद एक ही रहता है, अपने बच्चों की परवरिश करना, और बहुत अच्छे से। और हम भी कोशिश कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों की। तो भाई बात करते हैं शादी की सालगिरह की। आज तो आज ही का दिन था वो, मतलब शनिवार का ही था दिन, और आज ही की तारीख थी 13 दिसंबर। तो ऐसा संयोग बन के आया, जैसे कहते हैं ना कि भाई पृथ्वी गोल है तो घूम घूम के आदमी यहीं पे मिलते रहते हैं और समय वापस लौट कर आता है। तो वही वाला समय लौट कर आया है, शनिवार का दिन, 13 दिसंबर का दिन। और मौसम भी सेम सही हो रहा है भाई। वाकई मौसम भी आज सही हो रहा, धूप छां घटा, आधी धूप आधी छाँव वाला मौसम। तो भाई जब ये बच्चे थे नहीं बारात में जाने के लिए, इनका उदाहरण रहेगा मेरे पे। इन्हें मैं ले जा नहीं सकता था क्योंकि इनका तो पता नहीं था उस टाइम कहीं भी। ठीक है, इनकी शिकायत तो है, पर उस शिकायत से मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस शिकायत का कोई मतलब नहीं बैठता। और नंदनी सुबह भी पूछ रही थी। और इन सब के बीच भाई मैं अपनी जो शादी की, जब हमारा ब्याह हुआ था उसकी वीडियोग्राफी जब हुई थी, तो उसकी वो क्लिप ढूंढ रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा था। और आखिरकार मैंने बहुत कोशिशों के बाद वो निकाल ही ली। वो पेन ड्राइव मिल गई थी मुझे। हालांकि पेन ड्राइव कुछ डैमेज थी, क्रश था उसमें बहुत सारा डेटा, लेकिन मैंने मेहनत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश करी और वो कर भी लिया है। और इसके बाद के वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि उस वक्त जो है गांव में दिन की शादी कैसे हुआ करती। वैसे 17 साल पुरानी बात है, और जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं उन्हें नहीं पता केवल, नहीं तो सबको ही पता है। उसमें रीति रिवाज भी तो दिखाओगे कैसे कैसे हुई थी, आप पूरी वो करना। और कई सारे व्यूअर्स हर बार बोलते हैं कि आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ, फोटो दिखाओ, कैसे लगते थे आप पहले। नंदिनी ने पापा जी की शादी में पिंक कलर का लहंगा पहना था और मन ने ग्रीन कलर का, और आरुषि ने तो जींस टॉप ही पहने थे। बता नहीं, नंदू ने पहने तो जींस टॉप, ठंड नहीं हो रही थी क्या? अच्छा है भाई। इन पिछले 17 सालों में जैसे कि कहावत लिखते हैं लोग, कोट्स भी लिखते हैं और अपना टाइटल लिखते हैं कि भाई पता ही नहीं चला कब मैं कुछ 17 साल पूरे हो गए। पर मुझे तो खूब पता चला, बढ़िया करके पता चला। इसमें संघर्ष भरा जीवन भी रहा, और शादी के बाद जिम्मेदारी जब आई उसके बाद कैसे चलाते हैं भाई एक घर परिवार को, उसका भी खूब तजुर्बा रहा है, पता चला है। मतलब आपसे ज़्यादा तो मुझे पता चला। और इन संघर्षों में इसने साथ दिया मेरा पूरा। ये भी मैं बता दूं भाई, इसका क्रेडिट इसे जाएगा। बहुत सपोर्टिव है यह, इन बच्चों की मम्मी, और अब तक जो है सपोर्ट कर रही है हमें, और इन बालकों को भी सपोर्ट पूरा करा है। लेकिन इनकी बुद्धि में कुछ सेट नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, समय के अनुसार जो है वो सब सेट हो जाएगा। अभी बच्चे हैं, बालक हैं। तो भाई शादी के 1 साल बाद ही, 1 साल से भी पहले ही हमें जो है भगवान ने जो है एक छोटी सी बच्ची से नवाजा। वैसे छोटी से ही नवाजता है भगवान, बड़ी से तो किसी को नहीं नवाजता। उसके बाद जो है ये लेकर के आई, छोटी सी बड़ी होगी। उसके बाद में ये जो फौज है अपने पीछे पीछे लेकर के आई। ये बैठी है यहाँ फौज पे। परेड। आज के दिन के लिए प्लानिंग तो बहुत सारी कर रखी थी, लेकिन हेल्थ इशू कई दिन से चल रहे ना। रात हम डॉक्टर के भी गए थे तो दवाई ले रही मैं, लेकिन रात भी फीवर था और आज दिन में फीवर था। गाजर का हलवा भी नहीं बना, मावा काट के धर रखा था कई दिन पहले का। तो जैसे कि हर वर्ष की भांति हम इस स्पेशल डे पे गज्जर का हलवा बना कर रहे हैं, उसकी तैयारी तो चल रही थी, मावा भी काट लिया था।
लेकिन उसे पूर्ण रूप नहीं दे सके, अंतिम रूप, जिससे कि हलवा बनकर तैयार हो जाए। माँ जी तो बहुत अच्छा बनावे, माँ जी बनाते ही। हम बना तो देगी, लेकिन बेटे अब इतना टाइम नहीं है जो या आज तो बन माँ जी के सके। पीछे पड़ रही कई दिन तक। चून का हलवा भी बनवाया कल माँ जी पे इन्होंने, और अपने आप ही शाम को रात में जब सोने का टाइम हुआ है, इन्हें ऐसी भूख लगी और जिद भी लगी कि भाई आटे का हलवा ही खाएंगे, तो वो खाया इन्होंने। और मैं इनसे फ्लेवर पूछ रहा था, बेटे एक छोटा सा केक ले आएंगे, तो फ्लेवर भी चून के हलवे का ही बता रहे हैं ये। नहीं, चून के बेकार नहीं, और चॉकलेट कलर जैसा। चॉकलेट चॉकलेट का कलर एक कैसा काम होता है? ब्राउन। वहाँ पे हलवा बनवा के हाँ। और कटोर दान के ढकने में थाली में उसे नु फैला के और उसे नु पलट देंगे या उस पर घी लगा देंगे और बस। अच्छा बढ़िया बेटे ये रहेगा। बताओ, चॉकलेट का कलर कैसा होता है चॉकलेट का ब्राउन। और चून के हलवे का? ब्राउन। तो दोनों सेम चीजें हुई नहीं हुई? नुकसान भी नहीं देने का। चून का हलवा बनाओ, उसे टीपन में रख के फिर उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख के फिर बना दो। अच्छा उल्टा रख के उसे पलट दो। उससे बढ़िया केक हो नहीं सकता। एक तो माँ के हाथ का है, घर का है, शुद्ध है, हैं? उसमें ना कोई क्रीम है ना कुछ नुकसान देना, क्योंकि मुझे जरूर खुआओगे तो फिर मेरा गला खराब है, तबीयत खराब है। और ये सेलिब्रेशन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी, और इसने तो किसी खास डेस्टिनेशन पे जाने का प्लान भी बनाया था। हाँ तो बेटे, जैसे कि अभी चल रही थी केक के कलर की और उसके फ्लेवर की बात, तो वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, खैर उसे भी कर लेंगे। और बात चल रही थी गाजर के हलवे की, वो भी बना नहीं पाए हैं, नहीं बना है। तो जितना भी अवेलेबल रहेगा, जो भी रहेगा, उसी के साथ में खुशियाँ मनाने की कोशिश करेंगे हम। क्यों बेटे? पापा जी। ठीक है। हाँ जी। और सभी बच्चे रेडी हैं, सबकी आवाज नहीं आई है? हाँ जी। हाँ जी। तो भाई जैसे कि मैंने अपनी शादी की जो वीडियो थी उसको रिकवर किया, क्योंकि हमने वो काफ़ी पहले ही देख ली थी, जब पेन ड्राइव बनवाई थी, बीच में हम देख नहीं पाए थे उसे। तो काफ़ी लंबे अरसे बाद जब देखा तो भाई मैं तो देख के हैरान रह गया। मेरे तो सिर पे बाल बिल्कुल सारे थे और काले भी थे, और छज्जा बना कर तो मैं पूरा। अब छज्जे की तो बात, हाथ ही नहीं लगते पीछे तक। तो भाई इतना चेंज तो मेरे में है। और बाकी मेरा मुंह नू था पतला सा। जो लाइन थी। बाकी बॉडी में चेंज तो सबकी आता ही है भाई। जो पतले हैं वो मोटे होते हैं, जो मोटे हैं वो बूढ़े भी होते हैं। तो हाँ बेटे बताऊं किस किस की निबदली? एक तो मेरी निबदली पहले भी आती थी, मैं अब भी आती हूँ, और आरुषि दीदी भी पहले ही आती थी, और अब भी आती है, और आरुष भैया जी भी। हाँ 17 साल बिल्कुल पहले तो है। वैसी थी। बिल्कुल, ये 17 साल पहले जब इन्होंने शादी अटेंड करी, खूब इंजॉय करा, लहंगे पहरे, कई कई कलर के लहंगे बदले इन्होंने। डांस किया, और इनकी शक्ल सूरत सब एक जैसी थी, जो आज तक नहीं बदली है। हैं बेटे? नंदिनी तो हल्दी मेहंदी में भी गई थी। उस टाइम पे हल्दी मेहंदी यहाँ गाँव में तो कहीं हो नहीं कर रहे थे, यहाँ बांध लगा रहे थे, बांध। और वे कई दिन पहले लगा रहे थे, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 9, इस तरह से। तो कई दिन पहले जो है वो रिचुअल्स जो है शुरू हो जाते थे। लेकिन अब चेंज आ गया बहुत। अब तो हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होता है, उसमें डेकोरेशन होती है और सेलिब्रेट किया जाता है, उसे भी बहुत जम के। तो ऐसा कुछ नहीं था, बांध लगे थे। और भाई एक और चीज़ मैं बता दूं, जब बारद्वारी होती है, जैसे कि घोड़ा बग्गी पे बैठता है दूल्हा, तो वह घोड़ा बग्गी नहीं थी भाई, खाली घोड़ी थी, बग्गी पता नहीं कहाँ थी। पहले घोड़ी चलक रही थी, बग्गी तो अब आई है बाद तो में। मतलब तो बेटे, जैसे कि आप ऐसे के ऐसे ही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही है, आपका जो फेस का जो कट है वो भी ऐसा ही है, और आप जो है बिल्कुल झुर्रिया तो आपके चेहरे पे है ही नहीं, आपकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। पहले 17 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, और अब भी आज ऐसे ही भी है। आप ऐसे ही हो। तो आपको कोई इसके अलावा नाराजगी है? नहीं है। ये खुश हैं बच्चे, भरा पूरा परिवार है, सारे बिठा रखे हैं मन ने, सब अपना अपना रिव्यू देंगे 2-2 लाइन का। बेटे आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि 17 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, और जैसे कि तेरी मम्मी और मैं बिना झगड़े के इस बंधन को खींचते हुए ले जा रहे हैं, और आगे भी भगवान करे कि हम इसी तरह से खींचे जाए। तो आपको कैसा लगता है? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हो, उसमें लड़ाई ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। उसमें नोक झोंक लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। बात आधा कौन सा था वो लड़ाई झगड़ा? आओगे मेरे याद है। भाई जो लड़ाई और झगड़ा याद ना हो तो वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही होगा, है ना? तो भाई बच्चों से रिव्यू ले रहा था मैं, तेरे से नहीं ले रहा था। बेटे आपको क्या बताओ कैसा लगता है? क्यों नहीं पता? ये 17 साल पहले सम्मिलित थे हैं, तब थे ये, इन्होंने खूब एंजॉय किया था, डांस किया था, हल्दी मेहंदी के फंक्शन भी अटेंड करे थे।
है ना बेटे? पग फेरे की रस्म में भी गई थी। अब सेलिब्रेट करने का तरीका खोजते हैं कि कैसे करा जाएगा। जो बाहर की प्लानिंग थी वो तो सब पोस्टपोन हो गई है, और वो कैंसिल ही है। पोस्टपोन क्या, माँ जी के भी थोड़ा सा फीवर हो रहा। हाँ तो हल्का फुल्का करेंगे जिससे कि ज़्यादा मेहनत न लगे। पापा ज़्यादा जी बताऊं कैसे बनेगा? हाँ चून का हलवा ले आओ, उसे फ्रीज में रखो, एक टिफिन में रखो, और फिर उसे थोड़ी देर जमने दो, फिर उसे एक प्लेट पे रख दो, फिर बन गया। उस पे थोड़ा सा घी डाल दो। अच्छा ये बताओ कहीं में रखना था वो टीपन में? हाँ। टीपन कौन कहता है? किसने सिखाया आपको कि वो टीपन होता है? टिफिन वो टिफिन होता है बेटे। और ये तुम्हारी मम्मी है ना, उसे जबरदस्ती टीपन बनाए हुए है। तुम्हें भी यही रटवा दिया। तुम्हें इतने अच्छे और महंगे CBSE इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, तुम टिफिन को टीपन नहीं कहोगे? ठीक है, सुधारो, इसमें कुछ सुधार करो। काफी उम्मीदें हैं तुमसे बच्चों में। और मैंने आपको सुधारो पापा बेटा। जी, आप मैंने आपकी शादी की वीडियो देख के सब कैसे पतले पतले थे और कैसे डांस कर रहे हैं। बेटे वो उस टाइम का मशहूर डांस हुआ करता था। अब डांस का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। अरविंद चाचा जी तो ऐसे ऐसे कर रहे थे बार बार, ऐसे 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 एक स्टेप ऐसे ऐसे। दिखाएंगे वो सब स्टेप भी आपको दिखाएंगे। आप मुझे बता नहीं रहे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। आप और अरविंद पापा जी ने सबसे बढ़िया डांस किया। देख लिया तुमने? हाँ जी। चलो, हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी पाल फैमिली ब्लॉग्स के नाम से है, और फेसबुक का पेज भी इसी नाम से है। तो उनके ऊपर में बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे विशेज़ आ रही हैं। तो सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और हमारा जो ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सफ़र है, वैसे तो इन तीनों के पीरियड अलग अलग हैं, क्योंकि सबसे पहले अकाउंट हमारे यूट्यूब चैनल हैं, उसके बाद में फेसबुक पेज है, उसके बाद में इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो ये भी सीक्वेंस में है। तो इन सब पे बहुत प्यार मिलता है, और आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये सपोर्ट आपका हमेशा बना रहेगा। आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं, और इसी के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। आज सुबह जगते ही बच्चों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और सबसे पहले बोला कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी पापा जी। मगर भाई इसकी भी तो है तारी मम्मी की, इसे भी तो दे दो शुभकामनाएं, है ना? हाँ जी। तो इसमें क्या है, दो को शुभकामनाएं मिलनी चाहिए, ना कि अकेले को, ठीक है? नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू मम्मी एंड पापा जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।